हेलो हाय दोस्तों, का हो काल बा। मैं भी शर्मा। आइए आज हम ज्योग्राफी के क्लास 6 के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं व्याख्या सहित। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? पहला, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। तो कोड के माध्यम से दिया गया है केवल 1, 1 और 2, बी 2 और 4, सी 3 और 4 और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड ये सभी हमारा खगोलीय पिंड होते हैं। देखिए व्याख्या में, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, जो आकाश में बहुत बड़े नहीं हो। बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, यह गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, मतलब जो अपना स्वयं, जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? पहला, आकाशगंगा, दूसरा सौरमंडल, तीसरा एंड्रोमेडा, चौथा नक्षत्र मंडल। तो हम लोग जानते हैं कि नक्षत्र मंडल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कह रहा है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। हम लोग जब रात में आकर आसमान की तरह देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, बहुत ही बढ़िया दिखाई लगता है। उसमें विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देती हैं, प्रतीत होती है, उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? सौर मंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह समूह, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र मंडल। इसमें क्वेश्चन का जवाब है नक्षत्र मंडल। देखिए नक्षत्र मंडल के बारे में क्या है। कह रहा है कि अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग हैं। हम लोग आकाश में देखते होंगे रात के समय तो सात तारे एक पास दिखाई देते हैं, इन्हें अर्सा मेजर का एक नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकाश में बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर सी, कह रहे जिनके पास अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब वो जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वो दूसरों से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है,
सूर्य के माध्यम से कई ग्रह प्रकाशित होते हैं। तो कह रहा है व्याख्या में, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं मुस्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश को प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसके अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेटाइन से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो देखते हैं कूट के माध्यम से क्या बताया। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न 1 न 2। तो हम जानते हैं केवल 1 सही है। पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। इस क्रम में अगला इसके व्याख्या को पूरी तरह पढ़ते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह हमारा संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा से प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती है, प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में 5वां ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी के बहन को शुक्र का पृथ्वी की बहन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन नंबर ए बुध पृथ्वी शुक्र, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, शुक्र मंगल पृथ्वी बुध। तीसरा है बुध शुक्र मंगल पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यानी बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी। इसके व्याख्या हम लोग देखते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम देखिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि यूरेनस अरुण वरुण। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक जो अंदर की तरफ हो उसे हम लोग आंतरिक कहते हैं। देखिए आंतरिक ग्रह कौन सा है। पहला बुध शुक्र मंगल बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 1 2 4, बी 1 2 3, सी 2 3 4 उपरोक्त सभी। तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं जो अंदर, जैसे बुध हो गया शुक्र हो गया और मंगल हो गया, यानी 1 2 3। तो 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी, ये आंतरिक ग्रह होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं। देखिए कह रहा है कि वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रहों के अंदर आते हैं। तो बताते हैं कि ये ग्रह जो होते हैं ये पृथ्वी के टूटने से बने होते हैं। ये जो ग्रह होते हैं ये जो सूर्य के टूटने से बने हैं, मतलब इसी कारण ये सूर्य के इर्द गिर्द काफी नजदीक होते हैं। इसी कारण ये हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से
कौन सा बाह्य ग्रह है? देखिए बाह्य ग्रह, अभी आंतरिक ग्रह था और बाह्य ग्रह। पहला है बृहस्पति, वरुण, शनि, अरुण। 1 2 3, दूसरा 2 3 4, तीसरा 1 3 4, फिर उपयोग सदी। तो हम जानते हैं कि बृहस्पति, नेपच्यून, अरुण, फिर शनि, ये हमारे क्या है सभी? तो ये सभी हमारे कौन से ग्रह हैं? तो बाहरी ग्रह हैं, यानी बाह्य। इसको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं बहुत जगह। अगर इसकी व्याख्या देखते हैं, कह रहा है कि बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं और बड़े आकार के हैं। गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सब बाह्य ग्रह होते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कथन कर रहा है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। दूसरा कह रहा है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। तो देखिए कह रहा है कि दूसरा कह रहा है आर दोनों सही है और ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ए और आर ए सही है, आर गलत है। डी ए गलत है और आर सही है। हम जानते हैं कि बुध शुक्र के चारों ओर परिक्रमा काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। ठीक। फिर दूसरा कह रहा है बुध शुक्र के सबसे नजदीक का ग्रह है। एकदम स्वाभाविक बात है भाई, सबसे नजदीक ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म बुध के बाद शुक्र आता है। शुक्र सबसे गर्म है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका देखते हैं। कह रहा है कि बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसी के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सबसे कम यानी 88 दिन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तो बुध और शुक्र और पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति। तो हम लोग जानते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग होते हैं। मतलब ये ग्रहों का ही एक अंश होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? पहला अरुण, दूसरा वरुण, तीसरा शनि, चौथा बृहस्पति। तो हम जानते हैं कि हमारे सूर्य के सबसे दूर अरुण ग्रह है। पहले यम भी था, लेकिन यम ग्रहों की जो नियम होता है उस नियम का पालन एक तरीके से नहीं करता था, जिसके कारण उसे वैज्ञानिकों, खगोल शास्त्रियों ने उसे बाहर कर दिया ग्रहों से। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस व 2003 यूवी
C13 जैसे खगोलीय पिंडों को दोनों ग्रहों में श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहते हैं या कहा जाता है। दूसरा, पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। देखिए, करे पृथ्वी के आकार को भूभाग कहते हैं, एकदम बात सही है। पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी सी चपटी है। हम लोग देखे होंगे पृथ्वी का आकार कैसा है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, ए की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर हम जानते हैं कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है कि पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। बात तो सही है। इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भूभाग का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। फिर कह रहे इसकी अनुकूल परिस्थितियां का संभवतः केवल पृथ्वी पर आ ही पाती है। पृथ्वी न तो गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ जल एवं वायु उपस्थित है और जो कि जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। क्या बात सही है? देखते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और ऑप्शन डी है। न तो 1 और नहीं 2। तो इसमें हम जानते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कह रहा है कि पृथ्वी से देखने पर पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देती है, एकदम गलत बात है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है और 71% जल होने के कारण दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देती है, एकदम नहीं, महासागरों के कारण दिखाई देता है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है भाई, पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? हमें नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि यह पृथ्वी की 2/3 सतह पर जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। सौरमंडल का निर्माण किसी से मिलाकर होता है? सौरमंडल का निर्माण किससे मिलाकर होता है? ऑप्शन नंबर 1, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। इसमें कूट दिया है केवल 1 और 2, केवल 3, 4, 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जानते हैं सौरमंडल का निर्माण ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड सभी से मिलाकर होता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं या कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आने से पहले हम आप लोगों को एक शायरी थोड़ा बता देते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है।
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। देखिए, अगर सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। इसमें कह रहा है कि केवल 1, केवल 2, एक और 2, और नहीं एक और 2। तो कह रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर सी है। कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य हमारा सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत होता है। सूर्य सौरमंडल का प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत होता है। हमें सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। हम सूर्य की अधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग नियर अबाउट बताते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तथ्य के रूप में लिखा गया। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसके रास्ते किस आकार में फैले हैं? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, लघुवृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा दीर्घवृत्ताकार के रूप में होते हैं। कह रहा है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार के रूप में फैले होते हैं जो कक्षा कहलाते हैं। मतलब इनका सबका एक कक्ष होता है जिस कक्ष में ये समान रूप से परिक्रमण और घूर्णन करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी जो क्वेश्चन का अभी मैं बता रहा था, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो बुध, शुक्र, मंगल और ऑप्शन नंबर शनि। तो हम लोग जानते हैं कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास से लगभग उसके समान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा। तो जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। हम लोग रात को समय देखते हैं और इसे भोर का तारा कहते हैं। ये अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। जो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। हमेशा याद रखिएगा, जो बुध के पाठ पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा छोटा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति एवं शुक्र, बृहस्पति एवं अरुण, शनि और मंगल, शुक्र और बुध। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों के बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन से वे ग्रह हैं जिसका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा विपरीत दिशा में होती है? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस, बृहस्पति और यूरेनस। तो
हम जानते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर शुक्र और अरूण। शुक्र और अरूण ही ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत परिक्रमा करते हैं। विपरीत, आप इसको याद रखिएगा यूवी के नाम से। यूवी बस यूरेनस और वेनस। यूरेनस और वेनस, उसका ट्रिक है यूवी। देखिए कह रहा है कि शुक्र और यूरेनस पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों की विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। दूसरा, ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। केवल एक है, केवल दो है, दो और एक और दो है, नहीं एक और नहीं दो। तो हम जानते हैं कि ये दोनों हैं। कह रहा है कि बृहस्पति, शनि एवं यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। सही बात है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से मिलकर पट्टियां हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। करे उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी से छल्लों की शक्तियां दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बस आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपको पता हो गया होगा। कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा मतलब प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन 1 बुध, 2 शनि, 3 शुक्र और चौथा यूरेनस। तो हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यानी 1 और 3, बुध, शुक्र के इन लोगों के पास एक भी, बुध और शुक्र के पास एक भी ग्रह प्राकृतिक ग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? सबसे अधिक चंद्रमा का मतलब प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है सबसे अधिक? शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस। हम जानते हैं कि बृहस्पति, एनसीईआरटी के माध्यम से बता रहे हैं, बृहस्पति के पास सबसे अधिक है। लेकिन हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में 79 शनि, यानी इस समय कई किताबों में अलग अलग दिया है, लेकिन शनि के पास सबसे अधिक शायद 79 उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी इस बार जो चेंज हुई है, नए एनसीईआरटी में पुराने एनसीईआरटी के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 2 नंबर पॉइंट, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा व्यास पृथ्वी के व्यास के आधा है। तो कह रहा है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, नहीं 1 और नहीं 2। तो हम जानते हैं कि केवल 1 सही है। कह रहा है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के आधा है। नहीं, व्याख्या देखते हैं। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कह जाते हैं। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं।
उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। फिर कह रहा है कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सबसे नजदीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुमान है कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब सही अनुमान ढंग से लगा लेते होंगे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। प्राचीन ग्रह के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे? महर्षि पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट, नागार्जुन। तुम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट भारत के प्राचीन खगोलीय शास्त्री थे। इनके बारे में देखिए क्या लिखा है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध के अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देती है। और कह रहा है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। तो आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी ए सही है और आर गलत है। पढ़ते हैं। चंद्रमा अपनी एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। चंद्रमा अपने पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर होता है। इसके परिणाम सूर्य से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हम रात में देखते हैं चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और उसमें एक बड़ा सा धब्बा दिखाई देता है। कारण नील आर्मस्ट्रांग पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें नीचे दिए गए विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर दूसरे छोर एक चौड़ी सफेद पट्टिया जो कि लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। करे कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी एक और दो दोनों नहीं। तो आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। करे इसकी व्याख्या कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे गुण को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि खुले आकाश में छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी पट्टियां सफेद पट्टियां जो कि चमत्कार रास्ते की तरह दिखाई देती हैं। यह लाखों तारों का एक समूह आकाशगंगा होता है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार आकाशगंगा का नाम पड़ा।
जो मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हेलो दोस्तों, हमें पता है वैसे मैं काफ़ी देर से इतना लंबा वीडियो पहली बार बनाया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं। मैं भी एक जियोग्राफी स्टूडेंट हूँ आप की तरह, और मैं भी निरंतर आपके साथ पढ़ता रहूँगा और कंटेंट जो भी अच्छा होंगे ज़रूर देता रहूँगा। ये मेरा प्रथम प्रयास है, आप लोग इसमें सहयोग जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।